हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है पार्ट्स एंड होल। ये क्लास फिफ्थ का टॉपिक है पार्ट्स एंड होल। और आज हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ों को जानेंगे, एडवांस चीज़ों को जानेंगे, ताकि हम इसको आगे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि पार्ट्स एंड होल चैप्टर आया है, तो इसमें सबसे पहला डिस्कशन हमारा होगा फ्रैक्शन पे, कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, आप फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये सारी चीज़ें आज हमको इसमें पढ़नी है। और अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपके पूरे बेसिक और साथ ही साथ चैप्टर के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा एंड तक देखिएगा, और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर आप बैक करके देख सकते हैं। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरा एक फ्रेंड, ठीक है, वो गए डोमिनोज। सभी जानते होंगे डोमिनोज क्या है। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या किया, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ठीक है, ऐसा एक पिज़्ज़ा आया। ठीक है, और उस पिज़्ज़ा के क्या हुए, 4 स्लाइसेस हो गए। ठीक, अब मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने ये वाला पार्ट उठाया और वो खा गया। ठीक, वो खा गया। एक पिज़्ज़ा आया था, उसमें से उसने एक ये वाला जो पार्ट था, ये शेडेड वाला पार्ट, वो उसने खा लिया। अब मैंने उससे बोला, मैंने चलो अपन मैथ्स का एक गेम खेलते हैं। तो उसने बोला क्या। मैंने ये बोला कि उससे कि मुझे ये बताओ कि तुमने कितना फ्रैक्शन खाया, तुमने कितना फ्रैक्शन खाया। तो उसने बोला इस पिज्जा के 4 हिस्से थे, 4 हिस्से में से मैंने एक हिस्सा खा लिया, डैट मीन्स मैंने 1/4 खा लिया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि सर ये 1/4 कहां से आ गया। तो बात होती है कि फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन आता है वो होता है फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक सिंपल लाइन में बोला जाता है, पार्ट ऑफ अ होल। मेरे दोस्त ने कितने हिस्से में से खाया, 4 हिस्से में से एक हिस्सा खाया। 4 हिस्से किसके हुए थे, पिज्जा के। टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने थे, 4। उसने ईट कितना किया, 1। तो उसका फ्रैक्शन क्या बना, 1/4। यहाँ पर फ्रैक्शन का हम यूज भी सीखेंगे। ठीक है, अब आप इसको डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी चीज होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चॉकलेट है, आपके पास एक चॉकलेट है, आपने आधी चॉकलेट अपने ब्रदर या सिस्टर को दे दी। तो आप क्या बोलते हो, आधी। इन इंग्लिश वी कैन से हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, 1/2। 1/2 इज ऑल्सो अ fraction. In simple word we can say that fraction is a part of whole. Okay, ये फिलिप्स में भी आता है, डैश इज कॉल्ड पार्ट ऑफ अ होल। तो आप वहां पर बता सकते हैं कि फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, पार्ट ऑफ अ होल। आई होप आपको समझ में आया हो। फ्रैक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ एक टोटल जो हिस्सा है उसका कुछ पार्ट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि ये जो मेरे दोस्त ने एक हिस्सा खाया था वो खा लिया उसने। अब उसके बाद जितने 3 पार्ट बचे वो मैंने खा लिए। तो कोई मेरे से आके पूछे तुमने कितना पार्ट खाया, कितना फ्रैक्शन खाया, तो मैं बोलूंगा पिज्जा के 4 हिस्से हुए थे, उसमें से 3 हिस्से मैंने खाए, 3 पार्ट मैंने खाए, टोटल कितने पार्ट थे, 4। तो दैट इज फ्रैक्शन। वी कैन से फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, चलो और आगे डेफिनेशन फॉर्म में भी अगर हम बोलें तो फ्रैक्शन आर वेज टू शो इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। पिज्जा की जो स्लाइस हुई थी वो कैसी हुई थी, इक्वल हुई थी। ठीक है, और
उस इक्वल में से मेरे दोस्त ने कितना खाया था, 1 पार्ट खाया था, तो मैंने बोला 4 हिस्से हुए थे इक्वली, उसमें से एक खा लिया। मैंने कितना खाया था, 3, और कितने हिस्से हुए थे, 4। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर दो वर्ड्स जो आपको जानने हैं। अब सर ये कौन से दो वर्ड्स हैं, तो बेटा एक वर्ड होता है न्यूमरेटर, एक वर्ड होता है न्यूमरेटर, और एक वर्ड होता है बेटा डिनोमिनेटर। अब सर ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, तो बेटा जो मैंने आपसे बोला कि मेरे फ्रेंड ने कितना पार्ट खाया था, 1 पार्ट, कितने में से, 4 में से, तो मेरा जो नीचे वाला टोटल होता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या कहलाता है, न्यूमरेटर। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन, ऐसा कनेक्ट आप कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर, तो आप एक को कनेक्ट करो, किसको, डिनोमिनेटर। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डाउन। डाउन मतलब क्या हो गया कि भाई नीचे वाला, ठीक है, और ऊपर वाला क्या हो गया, न्यूमरेटर। ठीक, तो न्यूमरेटर क्या होता है, आपका अपर पार्ट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो टॉप पार्ट जो आपका होता है वो आपका कहलाता है न्यूमरेटर, और जो बॉटम पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर। ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे हम समझते हैं, ये दो ब्लॉक्स हैं, इसमें से एक ब्लॉक क्या है, शेडेड है, तो कितना फ्रैक्शन शेडेड है, 1/2। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैंने इस ब्लॉक के 4 पीसेस कर दिए, ठीक है, उसमें से अगर मैंने 3 पीसेस को कलर कर दिया है, दैट मीन्स कितना फ्रैक्शन शेडेड है, 3/4। उसी तरीके से अगर मैंने इस ब्लॉक के 12 पीसेस किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीसेस करे, और उसमें से 7 पीसेस मैंने कलर्ड कर दिया, दैट मीन्स मेरा फ्रैक्शन कितना बना, 7/12। 7 क्या है मेरा न्यूमरेटर, 12 क्या है मेरा डिनोमिनेटर। 2 से 3 बार आप बोलोगे तो आपको खुद बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये दिमाग में फीड हो जाएगा कि न्यूमरेटर मीन्स अपर पार्ट, डिनोमिनेटर मीन्स बॉटम पार्ट, बॉटम, और वी कैन से डाउन पार्ट। ओके, आई होप आपको फ्रैक्शन का मीनिंग पता चला हो। फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ अ होल। अगर कोई भी एक पूरा होल चीज है, आप उसके कुछ हिस्से करते हैं इक्वली, तो वहां पर फ्रैक्शन जनरेट होता है, और जब फ्रैक्शन जनरेट होता है दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हैं। तो ये था फ्रैक्शन का मीनिंग। ओके, चलिए ये अपन ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। हाँ, अब एक चीज और यहाँ पे जान लेते हैं अपन। जैसे ये 2/3 लिखा है, तो आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब ये जो लाइन खिंच रही है, ठीक है, ये जो इन दोनों के बीच में लाइन खिंची हुई है, ये जो बीच में लाइन खिंची हुई है ये वाली, ठीक है, ये क्या है, इसे बोला जाता है फ्रैक्शन बार। इसे बोला जाता है क्या, फ्रैक्शन बार। तो ये याद रखिएगा, अपन इसको ऐसे भी पढ़ते हैं आगे जा करके, 2/3, 2/3 या 2/3, 2-3 तरीके से इसको पढ़ा जाता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, बीच में जो सिंबल है वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन बार। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। जो फ्रैक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला फ्रैक्शन का टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अब प्रॉपर फ्रैक्शन सर क्या होता है, तो अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या रहता है, न्यूमरेटर क्या रहता है, स्मॉलर रहता है कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। अब ये जो चीज है ये बहुत ना कंफ्यूज करती है, ठीक है। अभी मैं आपको इम्प्रॉपर पढ़ाऊंगा, तो इम्प्रॉपर जैसे आप देखोगे तो वहां बोलता है न्यूमरेटर, ठीक है, इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर लार्जर होता है, फिर ये स्मॉलर होता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, कि सर किसको याद रखे, कैसे याद रखे। तो मैं आपको एक सिंपल सेंस में बताता हूँ, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त कहाँ गए थे बेटा, वो कहानी ध्यान रखना, जो हमने शुरुआत में रखी थी ना वो हमें पूरी यहाँ तक एंडिंग तक काम में आएगी, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त गए थे, हमको एक पिज्ज़ा मिला था,
उस पिज्ज़ा के 4 स्लाइस हुए थे और मेरे दोस्त ने इस पिज्ज़ा का 1/4 खा लिया था। ठीक है। अब जो इंग्लिश का वर्ड है उसको हम मैथ्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर। ठीक है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है भाई, कि कोई भी काम अगर मैंने तुमको दिया, ठीक है, और तुमने उसको बहुत अच्छे से कर दिया, तो मैं बोलूंगा यू हैव डन दिस वर्क प्रॉपरली। ठीक है। आपने वो वर्क कैसा कर दिया, प्रॉपरली कर दिया। तो मेरे दोस्त को भी मैंने क्या दिया था, पिज्जा एक दिया था 4 स्लाइसेस वाला। उसने कितना स्लाइस खाया, 1 स्लाइस। ठीक है। तो उसने प्रॉपरली वो पिज्जा ईट कर लिया। डैट मीन्स 1/4 जो था वो क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। हमको ऐसे याद रखना है कि हमारे टोटल पीसेस कितने हुए थे, टोटल पीसेस हमारे हुए थे 4 हुए थे। उसमें से हमारे दोस्त ने कितना खाया, 1 खाया। मतलब वो प्रॉपरली ईट कर रहा है। वही चीज अगर मेरा दोस्त, इमेजिन करना, अगर मेरा दोस्त 5/4 खाता, तो मैं उसको क्या बोलता, तब मैं उसको ये बोलता कि मैंने जो तुम्हें पिज्जा दिया था उसके तो थे 4 पीसेस, पर तुमने ईट कितने कर लिए, ईट कितने कर लिए, 5 पीसेस। अब आप ही बताओ, जिस पिज्जा के 4 पीसेस हुए हैं उसके 5 पीसेस हम कैसे खा सकते हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि एक जो एक्स्ट्रा पीस है, एक जो एक्स्ट्रा पीस है वो कहीं और से आया है। डैट मीन्स उसने दूसरे के पिज्जा से 1 पीस खाया। डैट मीन्स उसने इम्प्रॉपर बिहेवियर किया। तो वो क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डैट मीन्स 5/4 इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। बात को समझ पा रहे हो। एक और चीज बताता हूं। ठीक है। अगर तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट है, और उसमें से आप एक चॉकलेट खा लेते हो, दिस इज प्रॉपर मैनर। तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 चॉकलेट है और आप 3 खा जाओ, दैट मीन्स इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रखना। जब भी फिलिप्स में आता है तो आपको ये दिमाग चलाना है कि मेरा एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा। तो उससे तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक हो जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है। तीसरा आता है फॉर्म इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है, जो मैंने यहाँ पे ये 5/4 खाया था, तो ये मैंने क्या बोला कि 4 स्लाइसेस हुए थे एक पिज्जा के, 4 स्लाइसेस हुए थे एक पिज्जा के, तो एक तो इसने खा लिया। अब एक पीस जो था वो कहीं और से खाया, मतलब सेकंड वाले पिज्जा से। तो जब एक पिज्जा और दूसरे पिज्जा को मिक्सअप किया तो वो क्या हुआ, मिक्सअप किया, मिक्सअप, मिक्सअप। दैट मीन्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। हमने क्या किया, एक पिज्जा को दूसरे पिज्जा के साथ मिक्सअप किया, एक तो मैंने खा लिया और दूसरे को भी ले आया। ठीक है। तो वो क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अ नंबर विद अ होल नंबर, होल नंबर आप जानते हो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। तो अ नंबर विद अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, एक पिज्जा और दूसरे की एक स्लाइस और, दैट मीन्स होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 5/4 लिखा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1:1/4। तो ये 1:1/4 का मतलब क्या हुआ, 1:1/4 का मतलब हुआ ये एक पिज्जा खा लिया और दूसरे वाले के पिज्जा से 1/4 भी खा लिया। तो मिक्सअप ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। ठीक है। मिक्सअप ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। ठीक। अब अभी बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये 5/4 को आपने 1:1/4 कैसे लिखा, कैसे लिखा। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज में है, ये भी आपकी एक्सरसाइज में है। इसको हम डिस्कस करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में आता है कि कन्वर्ट कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड। ठीक है। इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड आता है या मिक्स टू इम्प्रॉपर, दोनों चीज आती है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है।
बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। अब एक आध एग्जाम्पल आप अपने मन में सोचिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो सर एक काम करते हैं, मेरा दोस्त था जो गया हुआ था, उसने 6 पीसेस खा लिए, कितने में से, 4 स्लाइसेस में थे। तो अब आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई, सर 4 पीसेस हुए थे, 6 कैसे खाया? तो सर इम्प्रॉपर है। अब मैंने आपसे बोला कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली डिवाइड होता है बेटा। देखो, डिनोमिनेटर बाहर आ गया, न्यूमरेटर अंदर चला गया, ठीक है। आपने टेबल पढ़ा, 4 1 जा 4, कितना बचेगा आपके पास? 2 बचेगा, ठीक है। 2 बच गया। तो अब क्या किया आपने, जो आपका डिनोमिनेटर था एज इट इज लिख दिया, क्वोशंट को हमने साइड में लिख दिया, और जो रिमाइंडर बचा था वो ऊपर लिख दिया। डैट मीन्स ये कितना हो गया, 1:2/4। 1:2/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी मैं और इसका प्रोसेस बताऊंगा, रिड्यूस भी किया जाता है, बट अभी नॉर्मली आप समझो, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोला 5/3, क्या कोई मुझे बता सकता है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? फटाक से दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में आ, यस सर बिल्कुल है। क्यों? 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 सर टोटल पार्ट हुए थे 3, और इसने ईट कर लिए कितने, सर 5। तो ये कुछ तो गड़बड़ है सर, 3 पार्ट हुए लेकिन 5 खा गया, मतलब बाजू वाले से भी उठाया। तो सर कितना आया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, फटाक से करते हैं। ये लो सर, 3 1 जा 3, सर कितना बचेगा 2। तो सर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह, क्वोशंट को साइड में, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये होल, ये होल पार्ट निकल रहा है, ठीक है, ये होल। और रिमेनिंग कितना है 2। तो आंसर कितना हो गया, 1:2/3। ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, 10/3। अब वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए क्या आपका आंसर आता है। जो कर रहे थे वो करके देखिए। अब जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर कितना जाएगा 10, यहाँ कितना जाएगा 3। अब यहाँ पे टेबल फिर से पढ़िए, 3 3 जा, आपका क्या हो गया 9, 1 रिमाइंडर। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया आपका 3:1/3। इसका मतलब अब मेरे दोस्त ने क्या किया, अब मेरे दोस्त ने ये किया कि 3 पिज्जा तो वो खा गया, और चौथे वाले के पास गया और उसका भी एक हिस्सा और खा के आ गया। तो ये सब वो क्या हरकतें कर रहा है, ये सारी की सारी हरकतें उसकी इम्प्रॉपर है, ठीक है। इम्प्रॉपर मतलब बाजू वाले से भी लेकर के खा लो, प्रॉपर मतलब जो तुम्हारे पास है वो ही खा रहे हो। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। और सेकंड चीज, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड में बदल सकते हो और मिक्स्ड को ही इम्प्रॉपर में ही बदल सकते हो, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी मिक्स्ड में नहीं बदलेगा, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब सर बात आती है उल्टी, बात आती है सर उल्टी, मतलब सर मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, सर मिक्स्ड को करना है इम्प्रॉपर में। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा जब आप डिवीजन करते थे कि कुछ पढ़ा था डिवाइड का थ्योरम। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है मैंने 1:2/3, 1:2/3। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या था, क्वेश्चन था। सर ये क्या था, सर रिमाइंडर था। सर ये क्या था, डिवाइजर था, डिवाइजर था। तो सर डिविडेंड का हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था। सब कनेक्ट करो बेटा, कनेक्ट करते जाओ। डिविडेंड का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना था, सर 3 है। सर क्वोशंट कितना है, सर 1 है। सर रिमाइंडर कितना है, 2 है। तो सर कितना हो जाएगा 3 + 2, कितना हो गया सर 5। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 5 और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ 5/3, ठीक है। तो ये चीज यहां से जनरेट हुई है। आप सिंपली बस इतना समझ सकते हो कि जैसे 2:2/3 है,
तो आपको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा वो प्लस करना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप जैसे करते हो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, 6 और 2 8 हो गया, 8/3 इसका आंसर है। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। ठीक ठीक, चलिए एक क्वेश्चन, वीडियो को रोकिए और आप करके देखिए। क्वेश्चन है अपने पास 12/5। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मिक्स्ड में बदलिए तो बदल के बताइए। चलिए क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हुआ इम्प्रॉपर का मिक्स्ड में। उसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए इसको 4:1/5 को, तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 4 5 जा 20 होता है और 20 में 1 जोड़ देते हैं, तो सर कितना हो जाएगा 21/5। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ फटाक से 2 मिनट के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा फ्रैक्शन। सर फ्रैक्शन क्या था, पार्ट ऑफ अ होल। सर हमने फ्रैक्शन के टाइप पढ़े, कौन कौन से। सबसे पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जितने पीसेस होंगे हम उतने ही अगर ईट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर है, अगर हम ज़्यादा ईट कर रहे हैं तो इम्प्रॉपर है। और फिर हम उसी से एक चीज़ और जनरेट कर रहे थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या जनरेट कर रहे थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे। अब ये आ गई पसंद और नापसंद की कहानी। ठीक है, पसंद और नापसंद की कहानी। फ्रैक्शन में 2 टाइप और होते हैं, एक होता है आपका लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है आपका लाइक फ्रैक्शन, एक होता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। इसकी भी अब कहानी सुनो बेटा। देखो आप लाइक किसे करते हो, जैसे आपके दोस्त है, आप अपने दोस्तों को पसंद करते हो, क्यों, क्योंकि वो आपके जैसे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप बहुत शरारती हो, ठीक है, और आपकी दोस्ती कभी पढ़ने वाले से नहीं होगी कि जो हमेशा पढ़ता रहता है उससे दोस्ती नहीं होगी, आपकी दोस्ती किससे होगी, जो आपके जैसा शरारती हो। ठीक है, ठीक, अगर आपकी दोस्ती पढ़ने वाले से हो जाए, आप शरारती हो और आपकी दोस्ती किससे हो रही है, पढ़ने वाले से, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरे टाइप का नहीं है भाई। और वही चीज आप शरारती और आपका दोस्त शरारती, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरे टाइप का है। तो उसी तरीके से लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब सर क्या होता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, सर मेरे जैसा है, मतलब अब मैं फिर से पिज्जा पे जा रहा हूँ, इस पिज्जा के अगर 5 हिस्से हुए और इसके भी 5 हिस्से हुए, इसके भी 5 हिस्से हुए, तो ये सब कैसे हैं, एक जैसे। खाने पे डिपेंड नहीं करता, टोटल पे डिपेंड करता है कि सभी पिज्जास का जो टोटल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक, तो दीज आर लाइक फ्रैक्शन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम। if denominator is same then the fraction is said to be like fraction. Okay, when denominators are same the fraction is said to be like fraction. अब जस्ट इसका अपोजिट, आपकी दोस्ती किसके साथ हुई, आप शरारती थे और आपकी दोस्ती हो गई पढ़ने वाले के साथ, तो आपके टाइप का नहीं है। डेट मीन्स इस पिज्जा के 3 स्लाइस हुए तो इसके 5 हुए और इसके 7 हो गए। दैट मीन्स ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो 2 फ्रैक्शंस और पढ़े हमने, लाइक और अनलाइक। लाइक में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो मेरे टाइप का है, जितना मैं खाता हूं उतना वो खाता है। ठीक है, अनलाइक तेरा मेरा कोई मेल नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानते हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को। ठीक है, प्रॉपर देख लो बेटा, क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, दूसरी चीज पढ़ी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, फिर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। इतनी चीजें हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ ली है। तो आई होप अभी तक जितना हुआ है उस वो आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक टर्म्स हैं, जब तक आप इनको नहीं समझोगे ना तो आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन,
कैसे बताओगे, दिमाग में होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन कैसा, जो मेरे टाइप का है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम, और जो मेरे टाइप का नहीं है वो अनलाइक। इम्प्रॉपर क्या है, जो बाजू वाले से भी खा लेता वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, ठीक समझ पा रहे हो। जैसे ये सारे के सारे, जैसे आप 2/3 को देखो, 3 हिस्से हुए थे, 2 खाया, तो सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/5 को देखो सर, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/7 को देखो सर, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम फटाफट मतलब जहां हम देखें तो एक बार क्या करें, रिकॉल करते रहे। ठीक है, चलो अब एक और फ्रैक्शन आ गया भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट 2 से 3 बार बोलो, खुद आंसर चिल्लाएगा वो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो यहां पर जैसे डेफिनेशन फॉर्म में दिया है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू। बात को पकड़ना, सेम वैल्यू मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम हो। ठीक, अब सर इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन था 2/5, ठीक है, मेरे को किसी ने बोला इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो वैल्यू मुझे सेम चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया 4/10। अब तुम बोलो सर ये क्या, ये तो 4/10 है, वो 2/5 है। सर दोनों वैल्यू तो अलग अलग है। बिल्कुल नहीं है, जब आप इसको काटोगे, रिड्यूस फॉर्म में लेके आओगे, तो क्या आने वाला है, 2/5। दैट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ नहीं है बेटा, कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो आपको, ठीक है, जैसे मान लो एक फ्रैक्शन गिवन है 3/4, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो कुछ नहीं करो, दोनों जगह 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, जिसका आपकी इच्छा हो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो ये 6/8 आया, कि 6/8 जो है 3/4 का इक्विवेलेंट है। कैसे सर, अगर मैं इस 2 और 2 को हटा देता हूं तो बचेगा क्या सर, 3/4 ही बचेगा। ठीक है, मैंने ऊपर भी वही नंबर का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में 2, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो वही नंबर मिल रहा है ना मुझे, बस थोड़ा वैल्यू बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 5/7 था, इसका अगर मैं ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 2 का करूं, तो जो रिजल्ट मिल रहा है तो वो सिर्फ वैल्यू बढ़ा रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी, सेम। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल हो। मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ये, उसी के इक्वल क्या आया, ये। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। क्या क्या पढ़ लिया हमने भाई, क्या क्या पढ़ लिया हमने। इम्प्रॉपर की बात करी, प्रॉपर की बात करी। प्रॉपर फ्रैक्शन सर 3/5 सही है सर, 5 हिस्से हुए 3 गाया। सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है सर, सर 2/2 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं, चलिए, जानबूझ के मैंने ये लिखा कि आप होश में है कि नहीं है ये पता चले। चलो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिखते हैं जैसे 7/5। 7/5 अगर हमने लिखा तो ये इम्प्रॉपर है, बिल्कुल है सर। थर्ड चीज हमने पढ़ी सर, मिक्स्ड। सर मिक्स्ड क्या होता है सर, जैसे मैंने लिखा 4:1/5, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर हमने एक और चीज क्या पढ़ी, सर हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा, इक्विवेलेंट। तो सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, जब सर 2/7 है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा सर, 4/14। सर दोनों जगह क्या किया, 2 2 का मल्टीप्लाई। ऐसा जरूरी नहीं है आप 2 ही 2 का करो, 2 ही 2 का करो भाई, आप 3 का भी कर सकते हो, आप 4 का भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन। सर जो मेरी पसंद का है, जो मेरे जैसा है, वो लाइक फ्रैक्शन। जैसे सर 2/5, 3/5, 7/5, ये सब क्या है, लाइक। सर अनलाइक क्या हुए, सर जो मेरे टाइप का नहीं है, जैसे 2/3, 7/4, 5/8, ये सब क्या है सर, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलो अब सर पसंद कर लिया, अच्छे से खा लिया। देखो अब ये ना एक कहानी बनती जा रही है बेटा, आप इस कहानी को दिमाग में जितना बैठा लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, एक बार सोचो आप, एक बार आप सोचो, देखो
आपने क्या कहानी जनरेट की? यहाँ पर मैंने अच्छे से खाया, यहाँ पे मेरे दोस्त ने क्या किया, बाजू वाले से खाया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मेरा पिज़्ज़ा भी ख़त्म, बाजू वाले का भी कुछ पार्ट खा लिया। ठीक है। फिर जो मेरे पसंद का था उसके साथ मैंने दोस्ती कर ली, और जो मेरे पसंद का नहीं था वो मेरा दुश्मन बन गया। ठीक है, या मेरे साथ नहीं रहा। अब एक और चीज़ आई सर, सर कंपैरिजन। ये आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मम्मी आपको बोलती है क्या, वो जो आपका एक दोस्त है ना, आपका जो दोस्त है ना उसके 90% आए और तुम्हारे ना 80% आए। ठीक। ठीक। तुम्हारे दोस्त है एक, उसके, मान लो एक दोस्त है तुम्हारा, उसके 90% आए। ठीक है, ये बिल्कुल पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, और आपके आए कितने, 80%। तो आप क्या बोलते हो मम्मी से? आप बोलते हो मम्मी देखो, मैं खेलता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। ठीक है, तो मेरा कंपैरिजन ना, जो मेरा एक और दोस्त है ना जो पढ़ता भी है खेलता है, उससे करो। ठीक है, उससे करो। ठीक। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा था कि आप हमेशा कंपैरिजन किसका करते हो? कंपैरिजन सेम चीज का करते हो। ठीक है। जैसे तुम्हारी मम्मी तुमसे बोले बेटा तुमसे तेज तो गाड़ी दौड़ती है, तो तुम क्या बोलोगे? मतलब मम्मी कहाँ मेरा गाड़ी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, वो मशीन है, मैं इंसान हूँ। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब कोई आकर के बोले कि जो हॉर्स है ना वो तुमसे तेज दौड़ता है, तो तुम वहां भी क्या बोलोगे? भाई वो एनिमल है, वो हॉर्स है, मैं ह्यूमन हूं। ठीक है, तो मेरा उसके साथ कंपैरिजन मत करो। बट यही चीज बोले कि तुम और तुम्हारा दोस्त, ये दोनों का कंपैरिजन करे कि तुम जो है क्या तेज दौड़ते हो अपने दोस्त से, तो तुम बोलेगा हाँ मजा आ गई सर, मजा आ गई। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। कंपैरिजन किसका हो रहा है? सेम वालों का। इसी तरीके से जब आप फ्रैक्शन में कंपैरिजन करने जाते हो, कौन बड़ा कौन छोटा, तो कब कंपैरिजन करते हो? जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। कंपैरिजन में हमेशा सेम चाहिए। देखो, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कंपैरिजन कब कर सकते हो? जब आपके सारे के सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो। ठीक है, अगर लाइक नहीं है तो आप लाइक बना लो। ठीक, बात को समझना। आप कंपैरिजन कब करते हो? आप कंपैरिजन जब करते हो जब आपके जो सारे फ्रैक्शंस होंगे वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जैसे हम समझने जा रहे हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। तो कंपेयरिंग कब होगा? जब हमारे डिनोमिनेटर, कौन? डिनोमिनेटर सेम होगा। देखो न्यूमरेटर सेम नहीं हो सकता। फिर से मैं जाऊंगा शुरुआत में, मैंने कितना खाया? 3/4। मेरे दोस्त ने कितना खाया? 1/4। अब मैं तुमसे पूछूं कौन ने ज्यादा खाया, तो तुम बोलोगे सर आपने ज्यादा खाया। भाई एक पिज्जा के 4 पीस, उसी में से एक उसने खाया, 3 आपने खाया। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो सर कंपैरिजन एग्री। ठीक। अब मैं बोलूं मैंने खाया 3/4, मेरे दोस्त ने खाया 4/5, कौन ज्यादा खाया? तो तुम बोलोगे सर इस पिज्जा के तो 5 हिस्से हुए थे, इसके 4 हिस्से हुए थे, हम कैसे बता दें? तो भाई यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप कंपैरिजन कब करोगे? आप कंपैरिजन कब करोगे? जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। कौन सेम होगा? डिनोमिनेटर सेम होगा। सर अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमसे पूछा गया कि 2/5 और 3/8, 2/5 और 3/8 इसमें कौन बड़ा है? तो फिर वही वाली बात, सर 2/5 और 3/8, इस पिज्जा के आपने 5 स्लाइस किए और इस पिज्जा के 8 स्लाइस किए। अब मैं कैसे बताऊं किसने ज्यादा खाया? किसने ज्यादा खाया मैं कैसे बताऊंगा? तो उसके लिए सर मैं एक काम करता हूं, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करता हूं। अब सर वो होगा कैसे?
तो सर ये 5 और 8 का एलसीएम निकाल लेता हूं मैं। तो सर 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा सर, 8 5 जा 40, ठीक, 8 5 जा 40। तो एक काम करता हूँ सर, 5 को 40 बनाने के लिए 8/8 का मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको बनाने के लिए 5/5 का। तो सर मेरा ये जो फ्रैक्शन तैयार हुआ ये हुआ सर मेरा कितना, 16/40, और सर ये तैयार हुआ 15/40। सर इसके टोटल पीसेस कितने हुए, 40। सर इसके टोटल पीसेस कितने हुए, 40। सर अब मामला बराबर है, अब मैं बता सकता हूं कौन ने ज्यादा खाया। तो सर मैं बता सकता हूं कि 15 बड़ा कि 16, तो सर 16 बड़ा है। दैट मीन्स 6, दैट मीन्स 2/5, दैट मीन्स 2/5 इज ग्रेटर देन 3/8। ठीक, मेरी बात को समझ पा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल और अपन डिस्कस करते हैं। मान लो मैंने बोला 2/3 और 7/4, इसमें कौन बड़ा। तो आप बोलोगे सर ये 3 है ये 4 है, मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूं सर, मैं एलसीएम लेता हूं। 3 और 4 का एलसीएम सर 12। सर 12 अगर एलसीएम है तो 2/3 को 12 बनाने के लिए मुझे 4/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सर 7/4 को 12 बनाने के लिए मुझे 3/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हो गया 21/12 और ये हो गया सर 8/12। अब कौन बड़ा है, तो आप फटाक से बता दोगे सर 21/12 बड़ा है। तो दिस इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कंपैरिजन कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। लाइक फ्रैक्शन कब आएंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, ठीक है, एग्री। चलो आगे बात करते हैं। अब ना देखो अपन ने क्या क्या बात कर ली, अपन ने कंपेयरिंग की बात कर ली, ठीक, अपन ने कंपेयरिंग की भी बात कर ली, हमने इक्विवेलेंट की भी बात कर ली। अब ना मेरा जो दोस्त था, ठीक है, अब मैं उसकी लॉन्चिंग करवाता हूँ आपके सामने। जो मेरा दोस्त था उसने मुझे बोला, अबे तुम, आपने इतना सारा पढ़ा दिया, अब कुछ चीज़ें मेरे मन की भी पढ़ा दो। तो मैंने बोला बताओ भाई क्या पढ़ाना है। तो वो जुजू आया मेरे पास, ये है मेरा दोस्त जिसका नाम है जुजू। तो जुजू भैया ने मेरे से आके बोला क्या, मुझे मल्टीप्लाइंग सिखा दो, डिवाइड सिखा दो। मैंने रुक जा भाई, वो भी सिखा देता हूँ। तो उसने बोला करना क्या पड़ेगा जी तो बताओ। मैंने कुछ नहीं, 3 स्टेप है, 3 स्टेप है, कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो उसकी 3 स्टेप है। उसने बोला बता दे भैया वो भी क्या। तो मैंने बोला देख, ये 2 नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली स्टेप बोलती है, सबसे पहली स्टेप बोलती है डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। बोला ठीक है कर लिया, ठीक। दूसरी स्टेप बोलती है, दूसरी स्टेप बोलती है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो। तो बोला उसने कर लिया, 2 स्टेप हो गई। तो जूजू मेरे से बोला, बोला भाई आंसर तो आ गया 6/20। मैंने हाट पगला, आंसर 6/20 थोड़ी है। फ्रैक्शन का सबसे बेसिक फंडा, फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन लोवेस्ट टर्म। फ्रैक्शन हमेशा किस में होना चाहिए, लोवेस्ट टर्म, और वी कैन से इन रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, इन रिड्यूस फॉर्म। अब सर रिड्यूस फॉर्म कैसे आएगा, सर इसको काटते हैं। सर ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में। तो सर इसको अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 3 आ जाएगा, और ये सर 2 10 जा। अब अगर ये रिड्यूस और हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सर ये आंसर आ गया कितना हमारा, 3/10। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 स्टेप्स में सिंपल। ये मल्टीप्लिकेशन में ना तुम्हें लाइक देखना ना तुम्हें अनलाइक देखना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट you have to reduce it. Okay, after that you have to reduce it. If you don't reduce then your marks will be cut it down. Okay, तो हमें हमेशा फ्रैक्शन रिड्यूस टर्म में ही देना है। ठीक, चलिए और 2-3 एक्सरसाइज करते हैं अपन। जैसे 4/5
इंटू 6/7 हमारे सामने क्वेश्चन आया। तो आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो आपने बोला सर 4 6 ज़ा 24 होता है, 7 5 ज़ा 35 होता है। सर दिस इज द आंसर। मैंने बोला लोवेस्ट टर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। यस सर, क्योंकि 24 और 35 एक टेबल में नहीं आते। ठीक, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, सेकंड, अगर मैं आपसे बोलूं 3/2 इंटू में 4/5, तो आपने बोला सर 3 4 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, क्या ये कटेगा? जी सर, 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 6 ज़ा और 2 5 ज़ा। योर आंसर विल बी 6/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if I am saying 4/5 multiplied by 7/8, then what will be the answer? सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी 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 जल्दी। 7 4 ज़ा 28, 8 5 ज़ा 40। क्या ये रिड्यूस होगा? सर डिविजिबिलिटी रूल मुझको आते हैं, 2 से ये जा रहा है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। सर 2 2 ज़ा 0। सर फिर से जा रहा है, 2 7 ज़ा 2 10 ज़ा। नाउ दिस इज द रिड्यूस टर्म। ओके, तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब वो जूजू ने एक और डिमांड की थी मेरे से। क्या डिमांड की थी? जूजू ने बोला था डिवाइड भी सिखा दो। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में सिर्फ एक माइनर डिफरेंस, वो क्या है सर? तो डिवाइड में सर होता है 4/5 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल के लिए 2/7 है। सर करना कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सेम चीज है, बस एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, अभी हमने 3 स्टेप पढ़ी थी, 1 2 3। ठीक है, यहां पर 4 स्टेप करते। ठीक है, तो बस पहली वाली स्टेप बदलनी है। अब वो क्या बदलनी है? तो सर डिवाइड के साइन को चेंज डिवाइड साइन टू मल्टीप्लाई। सर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करो एंड रेसिप्रोकल नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन दे, नंबर दे, उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 7/2। अब सर वही 3 स्टेप जो मैंने मल्टीप्लाई में करी थी। तो 7 4 ज़ा 28 और 5 2 ज़ा 10। सर रिड्यूस होगा, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। कितना आया? 14/5। दिस इज द आंसर। ठीक, नहीं समझ में आया? एक और समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जितना प्रैक्टिस उतना मजा। एक और करते हैं, चलो। चलो अपन लेते हैं 8/5 डिवाइडेड बाय 10/20। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना है? साइन को चेंज करना है। सर कर दिया। सर दूसरा स्टेप, जो साइन चेंज हुआ था उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल कर दो। सर कर दिया। सर तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई करना है सर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये 0 से 0 कट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाता है। 8 2 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5। सर ये रिड्यूस फॉर्म में है। सर यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा है, जल्दी से एक रिकॉल अपने मन में आप लोग करेंगे। फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फिर सेकंड चीज, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सर प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन न्यूमरेटर इज larger. Next is mixed fraction. It is simplest form of improper fraction. Sir, like fraction. Sir, जिसके denominator, whose denominators are same, then they are called like fraction. Sir, unlike fraction. Unlike fraction when denominator are different. Okay. Next, comparison.
when we do comparison by using which method? By making the denominator same. By making the denominator same. How will you multiply fraction? Normally multiply the numerator and normally multiply the denominator. ओके, तो आई होप आपको ये सेशन की सारी चीज़ें समझ में आई हो। कहीं पर भी डाउट हो एक बार रिवाइंड करना, चेक करना, खुद से 2 से 4 क्वेश्चन बनाना, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन पे बता देना, ठीक है। और प्रैक्टिस करते चलो, ऐसे ही वन शॉट्स वीडियो और मैं लेते आऊँगा आगे, जिससे कि आप बिफोर एग्जाम एक बार इस वीडियो को देखें, आपको पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने पूरी वर्डिंग्स क्लियर कर दी है। अभी आने वाले वीडियोस में हम फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।